हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संध्या फ्लेक्स यूट्यूब चैनल। अगर इस वीडियो पे इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से आपकी प्रॉब्लम का सलूशन करने वाला मिस्टर मिथिलेश चौधरी। रबर रिलेटेड कोई सा भी प्रोडक्ट का आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो। और हमारा कंसल्टेंसी चार्ज बहुत ही मिनिमम रहने वाला है। हर एक रेसिपी पे आपको कंसल्टेंसी चार्ज देना होगा, जो हम डिसाइड करेंगे आपके कंपाउंडिंग के हिसाब से। चाहे एनबीआर रबर हो, एसबीआर रबर हो, हाइपोलर रबर हो, ईपीडीएम रबर हो, न्यूप्रिन रबर हो, या किसी भी तरह का पॉलीमर में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ के का कंपाउंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कंसल्टेंसी चार्ज आपको ऑनलाइन पे आपको पे करना होगा। एक हमारे फ्रेंड्स की जो प्रॉब्लम है, कलर कंपाउंड है, वो भी एनबीआर रबर में है। एनबीआर का मतलब नाइट्राइल ब्यूटाडीन रबर। उनकी प्रॉब्लम है कि वो मटेरियल बनाने के बाद उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, मटेरियल इजी टूट जा रहा है। तो उनकी जो मिस्टेक थी, देखिए उन्होंने एनबीआर लिया है 35 KNB 35L। एनबीआर में बहुत सारे ग्रेड है जो कॉस्ट को भी डिपेंड करता है। जैसे KNB 35L बोलो तो काफ़ी चीफ ग्रेड का एनबीआर है। आप इससे भी बेहतर आप पॉलीमर का सिलेक्शन कर सकते हैं। पॉलीमर भी आपको देखो, कोई एक्सट्रूडिंग होता है, कोई प्रोडक्ट एक्सट्रूडिंग के लिए बना होता है जो उसके विस्कोसिटी को डिपेंड करता है। कोई पॉलीमर जो होता है मोल्डिंग ग्रेड के लिए होता है। और KNB में देखा गया कि आयरन रेजिस्टेंस, वेदर रेजिस्टेंस, एसिड रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा होता है। फ्यूल सॉल्युबल मैटर इसमें बहुत ही मायने रखता है। तो आपको जैसे कि KNB उन्होंने लिया था 100 सल्फर टू PHR, ओके, जिंक ऑक्साइड 6 लिया था। जहाँ पर 5 ले लिए तो इनफ है। वहाँ पर जहाँ पे हम देखेंगे कि जिंक ऑक्साइड 5 PHR है। और अस्टेरिक एसिड की बात करें तो उन्होंने 4 PHR लिया था, जहाँ पर 1.5 PHR इनफ है। अब अस्टेरिक एसिड जो होता है सर, अस्टेरिक एसिड का बाजार अभी जैसे कि 1 से 1.5 PHR लिए तो एक जो होता है अच्छा काम करता है। जैसे आप 1.5 PHR से ज़्यादा लेते हो तो वहाँ पे आपको क्या करेगा, आपका प्रॉपर्टी को डाउन करता है, स्पंजनेस लाता है, और वहाँ पे आपको टेंसाइल और हार्डनेस को दोनों को इफेक्ट करता है। कौन? एस्टेरिक एसिड। ठीक है, तो आपको 4 PHR लेने की जरूरत नहीं है। आपका 1 से 1.5 PHR इनफ है। तो यहाँ पर आपको 1 से 1.5 आप ले सकते हो। इसमें मिसिंग क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। SP एंटीऑक्सीडेंट एक आता है। देखिए एंटीऑक्सीडेंट जो है कंपाउंडिंग को अच्छा बॉन्डिंग देता है, लाइफ देता है, और उसको स्कॉच होने से भी काफ़ी बचाता है। तो अगर आप कलर कंपाउंड बनाते हो तो उसमें आपको SP एंटीऑक्सीडेंट का यूज करना चाहिए। अगर आप कलर कंपाउंड नहीं बनाते हो तो वहाँ पर आप ZDC ले सकते हो, TDQ ले सकते हो। इस तरह का एंटीऑक्सीडेंट आप यूज कर सकते हो। दूसरा क्या है कि PPT सिलिका पाउडर में भी आपका अलग अलग ग्रेड होता है, जिसमें आपको उसको जो PPT सिलिका पाउडर के ऊपर ही आपका फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड होता है, हार्डनेस डिपेंड होता है, टेंसाइल प्रॉपर्टी डिपेंड होती है, और इलोंगेशन प्रॉपर्टी डिपेंड होती है। सिलिका पाउडर जहाँ पे आपने 14 पार्ट लिया था, 14 पार्ट, तो 15 पार्ट आप ले सकते हो। और उसका जो ऑयल ऑब्जर्वेशन होता है ग्राम पर 100 ग्राम, तो देखा गया कि सिलिका पाउडर में भी काफ़ी सारे ग्रेड होते हैं, जो कि 110 से लेकर 200 ग्राम तक आपका जो है
ऑयल ऑब्जर्वेशन होता है। तो जैसे जैसे ऑयल ऑब्जर्वेशन बढ़ते जाएगा उस मटेरियल का हार्डनेस जो है इंक्रीज होते जाएगा। तो आप कौन सा सिलिका पाउडर आप यूज कर रहे हो वो आपको देख लो, उसका ऑयल ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑयल ऑब्जर्वेशन क्या है, उसमें 110 to 200 के बीच में रहना चाहिए। तो आपको हार्डनेस ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, और जब हार्डनेस ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा तो आपका टेंसाइल प्रॉपर्टी ही अच्छा मीट होगी। देखिए जहाँ पर ब्लैक फिलर को हटाया जाता है तो आपका सिलिका वहाँ पर ऐड किया जाता है। उसका ब्लैक का रेनफोर्समेंट का जो है रिप्लेसमेंट सिलिका पाउडर होता है व्हाइट कंपाउंड के लिए, ठीक है। तो आपको इसमें देखना है कि आपको जैसे कि सिलिका का ब्लैक रेनफोर्समेंट में आपका 100 से 104 तक ऑयल ऑब्जर्वेशन आता है, लेकिन यहाँ पर सिलिका पाउडर में ज़्यादा ऑयल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ऑयल को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, ठीक है। दूसरे तरफ अब आप इसमें जो व्हाइट फिलर के रूप में जहाँ पे आप एनबीआर रबर लेते हो चाहे ईपीडीएम रबर लेते हो तो वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट भी आपको अलग अलग ग्रेड होते हैं जो कि 30 ऑयल ऑब्जर्वेशन से लेकर 60 ऑयल ऑब्जर्वेशन को डिसाइड करते हैं। तो आपको ये देखना है कि आप सिलिका पाउडर कौन सा यूज कर रहे हो, आप कोटेड कर रहे हो अनकोटेड कर रहे हो। तो आपको कोटेड सिलिका पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपको पार्टिकल साइज अच्छा रहता है और उसको आपको अच्छा टेंसाइल और इलोंगेशन प्रॉपर्टी को मीट करेगा। इसके बाद जो होता है सर आपको देखिए यहाँ पर आपको कैल्शियम कार्बोनेट आप 35 किया ओके है। आपका जो मिसिंग है एक डीईजी मिसिंग है सर, डाइइथाइलिन ग्लाइकोल बोल के केमिकल आता है। जहाँ पर भी देखिए हम सपोज आप कभी भी एनीवेयर कभी भी आप अगर सिलिका पाउडर यूज कर रहे हैं, वेयर इज यूज इन सिलिका पाउडर, तो उसका एक्सीलेटर का काम करने वाला उसको बूस्टर का जो काम करेगा उसको एक्टिवेट कौन करेगा, डीजी करेगा। कौन करेगा, डीजी आयल करेगा। कौन करेगा, तो डीजी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइइथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं जिसको डीजी बोला जाता है। अगर डीजी आप यहाँ पर मिसिंग किए हो इसलिए आपका जो प्रॉपर्टी है जब प्रॉपर क्यूरिंग नहीं हो रहा है, और प्रॉपर क्यूरिंग नहीं होने से आप जब इसको खींचते हो तो मटेरियल आपका टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो डीजी जो है आपको स्ट्रेंथ वाइज हेल्प करेगा, क्यूरिंग वाइज हेल्प करेगा, ठीक है। वहीं पर आपका डीओपी आयल जो है इसको क्या बोलते हैं, डाइटाइल पैथोलेट इसका फुल फॉर्म है। तो डीओपी एक ऑयल है जो कि सिंथेटिक रबर के लिए यूज किया जाता है। डीओपी ऑयल को आपको पीवीसी में भी यूज, पॉलीविनाइल क्लोराइड में भी यूज किया जाता है, और डीओपी को ईपीडीएम में भी यूज किया जाता है, एनबीआर में बेस में भी किया जाता है। जहाँ भी सिंथेटिक वर्ड आता है वहाँ पर डीओपी ऑयल का यूज किया जाता है। इसके बाद आता है पैराफिनिक वैक्स। पैराफिनिक वैक्स जैसे कि आपको कंपाउंड में फ्लो को बढ़ाता है और वेदर रेजिस्टेंस में काफ़ी हेल्प करता है। तो इसको 0.5 pHr तक आप पैराफिनिक वैक्स आप ले सकते हो। इसके बाद आता है देखिए आप एक और कहाँ पर मिसिंग कर रहे हो कि आपने कलर कंपाउंड बना रहे हो लेकिन वहाँ पर आप टिटानियम ऐड नहीं कर रहे हो। टिटानियम डाइऑक्साइड जो होता है TiO2 जो कि कंपाउंड को बहुत ग्लो करता है, उसमें शाइनिंग देता है और कंपाउंड को एक्टिवेट करने में भी हेल्प करता है। तो वहाँ पर आपका मिसिंग क्या था कि आप टिटानियम डाइऑक्साइड जो है आप नहीं यूज किया है, डायरेक्ट आप पिगमेंट यूज किया है ब्लू कलर का, जो आपको बहुत बड़ा मिस्टेक है। तो आपको कम से कम 2 pHr से लेकर के आपको 5 pHr तक जो है आप टिटानियम डाइऑक्साइड का यूज करिए। तो आपको क्या होगा कि कंपाउंड के अंदर एक अच्छा शाइनिंग आएगा, एक चमक आएगा, और कंपाउंड पर टिटानियम जो होता है एक्टिवेट भी करने का काम करता है। इसके बाद पिगमेंट भी आपने 1 pHr लिया है, दैट इज ओके। इसके बाद TMT जो होता है आपने 0.3 pHr आप यूज किया है, तो आपको 0.1 से 0.2 तक बहुत एनफ है, क्योंकि टिटानियम जो होता है बहुत फास्ट क्यूरेटिव है।
जो हमको ज़्यादा PHR नहीं लेना चाहिए। वहीं पर MBTS आप यूज कर रहे हो या MBTS आप यूज कर सकते हो, 1 PHR ओके है, MR यूज कर सकते हो। तो आपने इस रेसिपी को देखा कि हमने क्या दिया। NBR जो आप यूज कर रहे हो आप अपने हिसाब से, अपने कॉस्ट के हिसाब से आप ग्रेड सिलेक्ट कर सकते हो। NBR का जो हार्डनेस, पॉलीमर का जो हार्डनेस होता है 35 होता है। वहीं पर जो अगर सिलिका पाउडर आप यूज करते हो तो ये हाफ जो होता है, हाफ ऑफ द इंक्रीज करता है हार्डनेस। जैसे कि आप यहाँ पर 30 ले रहे हो तो 15 ड्यूरो आप हार्डनेस इंक्रीज करने वाला है। ऑयल जो है हाफ ऑफ द PHR, उसका हाफ PHR को हार्डनेस को डिक्रीज करने का काम करता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप 20 लिए तो आप 20, जैसे कि आप अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 100 आपने लिया तो यहाँ पर आपका 35 आपका पॉलीमर का हार्डनेस हो जाता है। और जैसे आपने सिलिका पाउडर लिया है, कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, तो सिलिका पाउडर 15 लिया तो आप यहाँ पर जो है 15 आपको प्लस होने वाला सिलिका पाउडर का, तो 7.5 हो गया। और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, जो भी व्हाइट फिलर होता है, तो जितना PHR लगा उसका डिवाइडेड बाय 7 करने से उतना हार्डनेस इंक्रीज कर दिया। जैसे कि आपका 30 डिवाइडेड बाय 7 कितना हुआ, अगर 30 में 7 से आप 30 PHR लिए हो तो 30 डिवाइडेड बाय 7 करते तो कितने PHR होंगे, कितना हो गया 4.28 PHR जो है आपका हार्डनेस इंक्रीज करता है। ठीक है, अब इसको अगर आप टोटल करते हैं तो कितना होता है 35 प्लस 7.5 प्लस 4.2 तो कितना हो गया 46.7 आपका जो हार्डनेस हो गया। अब ये क्या है, आप DOP आयल आपने 20 लिया है तो सडनली यहाँ पर जो है 10 माइनस हो जाएगा, DOP 8 से 10 माइनस हो जाएगा। तो 46.7 में से अगर 8 माइनस करते हो तो कितना हो जाएगा 46.7 माइनस 8 अगर करते हो तो DOP जो होता है 8 तक ही आपको डिक्रीज करेगा, 38.7 तो 38.7 हो गया। तो आपका जो इस कंपाउंड का जो हार्डनेस आपको आएगा 44A तक आपका ये हार्डनेस आ जाएगा। और आपकी जो टेंसाइल प्रॉपर्टी भी आपको अच्छी मीट हो जाएगी, क्योंकि ये जो NBR का जो टेंसाइल प्रॉपर्टी है 220 kg होता है। ठीक है, और इसका इल्यूमिनेशन जो बेस पॉलीमर का होता है 420% होता है। जैसे जैसे आप फिलर ऐड करते जाते हो टेंसाइल और इल्यूमिनेशन प्रॉपर्टी ड्रॉप होते जाते हैं। जैसे जैसे आप फिलर आप ऐड करते जाओगे तो आपका टेंसाइल इल्यूमिनेशन प्रॉपर्टी ड्रॉप होगा। जैसे जैसे आप पॉलीमर में फिलर कम करते जाते हो आपकी जो है प्रॉपर्टी इंक्रीज होती जाती है। देखा गया है कि सिलिका पाउडर जो होता है उतना स्ट्रेंथ नहीं दे पाता है, उतना इल्यूमिनेशन नहीं दे पाता है जितना कि कार्बन ब्लैक देता है। तो आप देखोगे कंपैरिजन करोगे तो कार्बन के अलावा कभी भी आपका व्हाइट कंपाउंड में या कलर कंपाउंड में आपका टेंसाइल और इल्यूमिनेशन प्रॉपर्टी बहुत ही कम ही रहेगी। इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा, समझा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि सभी लोग इसका अच्छा बेनिफिट उठा सके। और कभी भी आपको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है या कोई आपका प्रॉब्लम की जरूरत पड़ता है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो कि मेरा जो कांटेक्ट नंबर है 9550921831 है। ये हम इस पर हम आपको कंसल्टेंसी आपको देते रहेंगे। और कभी भी आपको कंपाउंड सेट करने से पहले हमसे आपका क्या रेसिपी आप चला रहे हो वो रेसिपी आपको शेयर करना पड़ेगा। उसी रेसिपी में आपको मैं एडिशनल ऐड करके आपको रेसिपी को मॉडिफाई करके देने वाला हूँ। और उसका चार्ज जो है आपको इसी जी पेमेंट और फोन पे पर आपको मिनिमम चार्ज हम डिसाइड करेंगे, आपको पे करना होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।